तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप सबको तो पता ही है कि आरपीएफ एसआई का जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है, वो आ चुकी है। तो आप सब ने देख ही लिया होगा आप सबका कितना स्कोर बन रहा है। अगर मैं बात करूँ कि आरपीएफ एसआई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए, 15 लाख के समथिंग फॉर्म फिल हुए और वैकेंसी थी सिर्फ 452। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। 15 लाख फॉर्म और 452 पोस्ट थी, सिर्फ 452 वैकेंसी थी और 15 लाख फॉर्म फिल हुए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये पेपर जो हुआ था आरपीएफएसआई का, ये 3 पालियों में हुआ था। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को ये 3 पालियों में आयोजित कराया गया था। आप सबको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स जो होते हैं सभी शिफ्टों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स बनते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट स्कोर भी बनेगा, ये आप सबको पता ही है। तो आप सब इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 15 लाख फॉर्म और 452 सिर्फ वैकेंसी है, तो कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है। अगर मैं SC ST EWS जर्नल और OBC कैटेगरी की बात करूं, अगर मैं कहूं कि आप सब जिस स्टूडेंट का 100+ स्कोर बन रहा हो ना, वो बॉयज़ का 100+ स्कोर बन रहा है ना, वो एकदम बेस्ट स्कोर है। आप अपनी फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करो। और जिस जिस स्टूडेंट जो किसी भी कैटेगरी का है, बॉयज़ में कोई भी किसी भी कैटेगरी का है, 100+ स्कोर आपका बन रहा है, तो आप अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करो। और साथ ही साथ आपने आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म फिल किया होगा, तो आप अपने आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी साथ ही साथ करते रहो। अब मैं बात करूं SC ST EWS जर्नल और OBC कैंडिडेट्स की फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जिस भी फीमेल का 90+ स्कोर बन रहा है, वो स्टूडेंट्स, वो गर्ल्स 90+ स्कोर वाली अपना फिजिकल की तैयारी करें। और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसकी भी तैयारी साथ ही साथ करते रहें। तो अब मैं बात करूं कि एवरेज स्कोर क्या हो सकता है। ज़्यादातर देखो, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं मेरे पास कि मैम, हम टेक्स्ट बुक पर या RWA हम मॉक टेस्ट जो लगाते थे, उसमें हमारा जो स्कोर बनता था वो एकदम अच्छा खासा बनता था, 90+, 100+ हमारा स्कोर जाता था। बट इस पे हमारी जो आंसर की आई है, उसमें हमारे जो नंबर बने हैं वो 60 बने हैं, 70 बने हैं, यही बच्चों के मिनिमम नंबर बने हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। देखो, आप सबको अगर डाउट है तो डाउट सेशन में दे रखा है, आंसर की के साइड से एक ऑप्शन है। अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरी दे सकते हैं, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ आप सबको। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी में है कि हमारे मॉक में इतने अच्छे नंबर आते थे और हमारे जो आंसर की देख के सबके होश उड़ गए, सभी के होश उड़ गए कि इतने कम नंबर हमारे कैसे रह गए। देखो, पहले तो मैं बात करूँ पेपर की, तो पेपर का जो लेवल था, जीएस और मैथ एकदम इजी टू मॉडरेट आई थी, ज़्यादा टफ नहीं आई थी। जीएस की कोई तोड़ नहीं थी, जीएस घुमा फिरा के सीधी सिंपल कहीं से भी पूछ ली थी। तो जीएस में सबसे ज़्यादा स्कोर बच्चों का डाउन हुआ है, ये मैं मानती हूँ। जीएस की वजह से ही जीएस की वजह से ही नंबर कम हुए हैं बच्चों के। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, उसमें हमारा जो स्कोर था वो हमारा बड़ा है, स्कोर जो रहा है वो हमारा ठीक ठाक रहा है, आप सबको पता है। अगर मैं बात करूँ 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अब 2024 है,
आरपीएफ मॉक टेस्ट जब हम 2019 का टेक्स्ट बुक पर लगाते थे तो अच्छा खासा स्कोर बन जाता था, और इसमें हमारा स्कोर डाउन, क्योंकि ये 2024 है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता ही है। तो जिस भी स्टूडेंट का जो स्कोर बन रहा है 100+, वो सेफ मानना अपने आप को, और गर्ल्स में 90+ वाले सभी स्टूडेंट सेफ मानना। और देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिल जाएगा, किस शिफ्ट को कितना मिलेगा, ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म फिल हुए हैं 15 लाख और वैकेंसी है सिर्फ 452। ये बहुत बड़ा, बहुत कम और बहुत ज़्यादा वाला रेशियो है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, ये तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो जिस जिस स्टूडेंट के नंबर्स जो मैंने स्कोर बताया है वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर दें, और जिस भी स्टूडेंट के नंबर कम हैं वो स्टूडेंट घबराए नहीं, डीमोटिवेट नहीं हो, वो अपने आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ आगे बढ़ते रहो, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देखो, जनवरी लास्ट में बता रहे हैं, फरवरी में भी पहुंच सकता है, तो जनवरी लास्ट तक हो जाए या फरवरी में हो जाए, आप अपनी तैयारी को पूरी कंप्लीट 101% अपनी तैयारी रखो कि जब ही एग्ज़ाम हो और आप एकदम 101% अपना रिजल्ट दे पाए। अब मैं अपने स्कोर की बात करूं, मैंने भी पेपर दिया था और आप सबको मैंने बताया था, अपना एक्सपीरियंस पहले मैं देख चुकी हूँ। मेरा ये मैंने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए थे वो 102 टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 24 क्वेश्चंस गलत चले गए, जो कि सिर्फ और सिर्फ गए हैं मेरे क्वेश्चन जीके में। सिर्फ और सिर्फ जीके में क्वेश्चंस मेरे गलत गए हैं, और मैथ में गए हैं, मेरे रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत गया है, और जीएस में मेरे और मैथ्स में 24 क्वेश्चन गलत गए हैं। 24 क्वेश्चंस मेरे 102 क्वेश्चन मैं टोटल करके आई थी, जिसमें से 24 क्वेश्चन मेरे गलत चले गए। आप सबको पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 से नेगेटिव मार्किंग से अगर हम निकालें 24 नंबर कट ऑफ करके, तो मेरा जो स्कोर बनता है वो बनता है 70। मेरे जो मार्क्स बने हैं वो 70 बने हैं, 70 करेक्ट मेरे नंबर बने हैं। तो मैं भी बहुत निराश हूँ, आप सबको बताऊँ, और इतनी दूर एग्ज़ाम देने गए और उसके बाद ये रिजल्ट आया। मेरे टेक्स्ट बुक में आप सबको पता है, जितने भी मैंने अपने टेक्स्ट बुक के मॉक जो लगाए हैं वो आपके साथ मैंने शेयर भी किए हैं। मेरा स्कोर जो रहा वो आप सबके सामने था। स्टार्टिंग से ही मैंने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए वो उन सब की वीडियोस आप सबके साथ शेयर भी की थी। तो जो उसमें मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर बनता था वो एकदम अच्छा खासा 80+, 90+, 70+ ही बनता था। बट मुझे किसने रुलाया? मुझे सिर्फ जीएस ने रुलाया। मुझे मैथ्स और रीजनिंग का दुख नहीं है, मुझे जीएस का दुख है कि मैंने इतनी पढ़ी और फिर भी मेरे उसमें क्वेश्चंस गलत चले गए। तो अब सिर्फ फोकस करना है तो जीएस पर ही करना है, बाकी किसी सब्जेक्ट पे नहीं करना है। बाकी सब्जेक्ट पे करना है, बट उन पे 100 में से 25% मुझे रीजनिंग और मैथ में करना होगा, और 50% आप सबको जीएस में करना होगा, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है अपना जीएस में और सिलेक्शन लेना है। देखो, आप सबको बताऊं, जीएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जीएस के बिना आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, ये आप सबको भी पता है। आप रीजनिंग कर लो, मैथ कर लो, हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, बट जीएस के बिना कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो आप। जब तक आपकी जीएस की जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। मैं आप सबको बताऊं, 100 में से 25% अपना दे के चलो मैथ्स और रीजनिंग को, और 50% अपना दो सिर्फ और सिर्फ जीएस को। मैं डेली लाइव आती हूँ रिवीजन के लिए,
करेक्ट रात 9 बजे आप मेरी क्लास लेके देखिएगा। डेली रिवीजन एकदम, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। रिवीजन जो ग्रुप में होता है ना, वो स्टडी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो स्कोर रहा, अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। जो होगा आप सबके सामने बताया जाएगा। तो एक दुख तो है ही है, जब इतनी दूर हम एग्ज़ाम देने गए, और दुख तो है ही है, पर कहते हैं ना कि जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आगे मंजिल भी हमें मिल ही जाएगी। यूँ निराश ना हो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तुझे ज़रूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ सिर्फ पढ़े जा रहे हैं स्टूडेंट, पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो यहाँ तक आ चुके हैं तो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं बस चल रही हूँ। आज दुख तो बहुत है, पर देखते हैं आगे स्कोर बढ़ता है या घटता है। डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं होना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। पहली बात तो सुन लो, सभी स्टूडेंट सुन लो, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है आप सबको। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ये नहीं तो और कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही, सिलेक्शन आपका होगा। डीमोटिवेट नहीं होना है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, अभी तो यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, यूपी पुलिस की 40,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। गवर्नमेंट इतनी सारी वैकेंसी दे रही है। जब आप यहाँ तक आ गए ना, जब आपने इतना स्कोर अपना बना लिया ना, तो आगे आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब। आप सबका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।